हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 15 अक्टूबर यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही साथ फिन निफ्टी में हम यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्कस करेंगे कल हमने आपके साथ यहाँ पे क्या प्लानिंग किया था, मार्केट ने यहाँ पे किस तरह रिएक्ट किया है। देखिए हमारा प्लानिंग यही था कि इस बाइंग को देखते हुए थोड़ा यहाँ पे फर्स्ट सेलिंग आ सकती है, उसके बाद मार्केट में भी लोअर लेवल्स निकाल दे या फिर अपर लेवल्स निकालने के लिए चला जाए। लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे हल्का सा गैप अप खुलने के बाद पहले स्लो बाइंग की, फिर मार्केट ने थोड़ा फास्ट बाइंग करते हुए इस लेवल को अचीव कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमारा प्लान तो था कि डेफिनेटली अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे बाइंग के हिसाब से भी देखेंगे, लेकिन मार्केट अगर चांस नहीं देगा तो मैं यहाँ पे खुद को फोर्स नहीं करता हूँ। मतलब फोमो जो चीज़ होती है ना कि ट्रेड मिस हो रहा है मेरे से, मार्केट चला जा रहा है, ये चीज़ मैं होने नहीं देता हूँ। इसका अगर आप एग्जाम्पल देखो तो हमने यहाँ पे पुट के हिसाब से प्लानिंग किया था, राइट। तो मॉर्निंग मैंने पुट के हिसाब से ही ट्रेड एंट्री प्लान किया था, लेकिन वो एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ क्योंकि जो प्लानिंग किया था बेसिकली हमें उसी के हिसाब से चलना होता है। तो मुझे लगा मे बी मार्केट थोड़ा फंसा है, फिर यहाँ पे एक कैसे बोलते हैं जो गैप क्रिएट हुआ है इसको मे भी फिलअप कर दी या फिर इसके नीचे भी फॉल कर दी। तो यही सिंपल प्लान रखते हुए मैंने मेरा सेटअप का वेट किया। जब सेटअप फॉर्म हुआ तब मैंने यहाँ पे एंट्री पंच कर दी, लेकिन डेफिनेटली मार्केट उस लेवल पे आया नहीं क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे ऊपर चला गया। अब वहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है मुझे दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट चल रहा है तो लेवल के हिसाब से तो मार्केट निकल चुका है, लेकिन लेवल्स के साथ आपको वहाँ पे सेटअप दिखना जरूरी है। फिर सेटअप में अगर रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो हुआ तभी वो ट्रेड पंच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको लेवल दिख गया, लेवल ट्रिगर हो गया तो आपने ब्लाइंडली एंट्री ले ली। अगर सेटअप नहीं होगा, रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं होगा। सेटअप क्यों चाहिए? क्योंकि सेटअप में कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स आपको डिसिप्लिन बनाती है, और अगर रूल्स होने तक अगर वेट करते हो तो आप में पेशेंस बिल्डअप होता है। सिंपल चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो आप ऑटोमेटिकली जो होता है कि जरूरी जो चीज़ें होती है, एसेंशियल थिंग्स टू बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर, वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वेट किया, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब मार्केट इस रेजिस्टेंस पॉइंट को टच किया उसके बाद मुझे ठीक ठाक पैटर्न मिला और उसके बेसिस पे फिर हमने यहाँ पे कॉल की तरफ एक एंट्री बनाई, ठीक है, जिसमें ठीक ठाक प्रॉफिट मिल गया। अब उसके बाद मैंने आपके साथ ये भी एक चीज़ शेयर की थी ऑन जो हमारा ओपन ग्रुप है कि बैंक निफ्टी निफ्टी अब दोनों रिजेक्शन जोन के आसपास है। अगर ब्रेकआउट करेंगे तो यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम अपर साइड आ सकती है। एक हिंट के लिए 52,000 के ऊपर बैंक निफ्टी को क्लोज होना चाहिए। तो अगर आप बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट देखते हो तो ये 52,000 का लेवल है और रफली मेरे ख्याल से इस पॉइंट पे यहाँ पे इसने 52,000 के ऊपर क्लोजिंग कर दिया। उसके बाद मार्केट ने रफली यहाँ पे 100 पॉइंट का मोमेंटम कर दिया। ये एक फास्ट मोमेंटम, यहीं पे रफली मेरे ख्याल से 50 या 60 पॉइंट्स का ऑप्शन में स्पाइक आया था, विच इज मोर देन सफिशिएंट एज अ ऑप्शन बायर। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है देखिए बैंक निफ्टी ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है। ये एक लेवल था, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्ट हो गया, फिर मार्केट थोड़ा अपसाइड जाके क्लोज कर दिया, राइट। अब यहाँ पे भी क्या है, इस ब्रेकआउट को देखते हुए थोड़े से यहाँ पे बायर्स आ चुके होंगे, लेकिन मोमेंटम फिलहाल तो एक अच्छा ब्रेकआउट देखे गया है, राइट। तो इसलिए इन बायर को टारगेट करने के पहले हम ये प्लान करेंगे कि अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो मार्केट में भी यहाँ पे 52,000 का जो लेवल है इसको यहाँ पे अचीव कर दे, ठीक है। तो मॉर्निंग में अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, हल्का गैप डाउन खुलता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो सेटअप बनने पे 52,000 के लिए यहाँ पे एक ट्रेड रखा जा सकता है, और फिर अगर नेक्स्ट मोमेंटम आता है तो वो होगा 52,350 के आसपास, ठीक है। आज बेसिकली यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी ने बाद में कुछ मोमेंटम नहीं दिखा है। जो मोमेंटम हुआ वो बेसिकली आपका फर्स्ट हाफ में ही हुआ, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस मोर देन 100 या 150 पॉइंट्स काफ़ी अच्छे यहाँ पे स्पाइक करके गए, लेकिन उसके बाद जो मोमेंटम आए, जो ब्रेकआउट्स आए, वहाँ पे मार्केट ने इतना अच्छा कुछ ऑप्शन प्रीमियम स्पाइक नहीं किया, ठीक है। तो डेफिनेटली वही एक्सपेक्टेड होगा कि मार्केट एक फास्ट मोमेंटम कर चुका है, थोड़ा टाइम पास कर चुका है, अभी नेक्स्ट मोमेंटम फिर से थोड़ा फास्ट आ सकता है। तो 52,000 हमारे लिए यहाँ पे टारगेट होगा। अगर लेट से मार्केट नीचे आता है तो जब तक 51,600 के ऊपर है, मतलब ये जो लेवल था हमारे लिए, जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है तब तक हमें यहाँ पे नेगेटिव व्यू के हिसाब से मार्केट को नहीं देखना है, ठीक है। तो हमारे लिए मार्केट नेगेटिव कब होगा, अगर मार्केट इसके नीचे गिरेगा, मे भी कुछ प्राइक्शन दिखाएगा और फिर नीचे की तरफ फॉल करता है, तो उस केस में 500 से लेकर 400 जो लेवल है ये हमारे लिए टारगेट बन सकता है ऑन द डाउनवर्ड साइड। एंड अगर अच्छा फ्री फॉल करता है तो 51,100 के आसपास भी यहाँ पे सेकंड टारगेट मिल सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी तो कम है क्योंकि मार्केट एक अच्छे ट्रेंड में चल रहा है। और वीकली बेसिस पे हमने देखा था कि हाई या लो अगर कुछ ट्रिगर होता है तो निफ्टी में इट वाज लाइक इन बिटवीन, तो निफ्टी वाज लाइक कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव की तरफ क्लोज करके गया था। तो चांस था कि बैंक निफ्टी एक रिवर्सल दिखा दे, जो कि इसने आज दिखाया, तो वही अभी 1-2 दिन कंटिन्यू हो सकता है, ओके। अगर आप थोड़ा निफ्टी की बात करते हो, निफ्टी में क्या हुआ है, देखिए निफ्टी में यहाँ पे क्या हुआ है, सॉरी,
निफ्टी में यहाँ पे क्या हुआ है कि निफ्टी ने हमने ये सोचा था कि अगर 25,000 के ऊपर ट्रेड करेगा तो बाइंग के लिए होगा, उसके नीचे रहेगा तो सेलिंग के लिए होगा। ये हमारे लिए सिंपल था। मार्केट गैप अप खोला, गैप अप खोलने के जिसने कंटिन्यूसली मोमेंटम किया, एक रिजेक्शन जोन के पास रिजेक्शन लिया, फिर एक ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, तो निफ्टी में भी सेम चीज़ है कि लास्ट बायर्स इस जोन से आए हैं, तो जब तक 25,080 का लेवल डाउन साइड क्रॉस नहीं होता है तब तक हमें यहाँ पे सेलिंग के लिए मार्केट को नहीं देखना है। लेकिन अगर 25,150 का ब्रेकआउट करता है तो अगेन यहाँ पे बाइंग मोमेंटम आ सकता है, और ये जो लेवल है इसको हम यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं, विच इज 25,240 का लेवल। तो निफ्टी के लिए भी यहाँ पे चीज़ें काफ़ी आसान हो गई, राइट। अब थोड़ा बात करेंगे फिन निफ्टी के बारे में। तो फिन निफ्टी में भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल से जो कि मार्केट मॉर्निंग में यहाँ पे ट्रिगर करने का ट्राई कर सकता है। तो अगर आप देखते हो फिन निफ्टी के लिए स्पेसिफिकली, देखिए फिन निफ्टी में भी सेम चीज़ है, ये रिजेक्शन जोन था रफली, यहाँ से मार्केट गिरा, अगेन ट्राई किया, अगेन ट्राई किया, अगेन ट्राई किया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आके खत्म हुआ, राइट। अब सॉर्ट ऑफ यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाए जो कि आपको निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी दिखेगा, साथ ही साथ आपको फिन निफ्टी में भी दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट हुआ है, मार्केट यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। अगर इस 23,900 के लेवल को ब्रेकआउट कर लेता है तो मार्केट के लिए नेक्स्ट रिजेक्शन जोन आएगा 24,030-40 के आसपास। ठीक है, यहाँ तक एक मॉर्निंग में यहाँ पे फास्ट मूव मिल सकता है, क्योंकि नॉर्मली मार्केट इसी तरह चलता है, एक फास्ट मोमेंटम, फिर टाइम पास चला गया, अब वापस एक नेक्स्ट मोमेंटम बाइंग की तरफ आ सकता है। तो फ्लैट खुला तो हम यहाँ पे बाइंग के हिसाब से मार्केट को देख सकते हैं। अगर डायरेक्टली गैप डाउन भी खुला तो भी हम यहाँ पे बाइंग के हिसाब से देखेंगे। अगर डायरेक्टली गैप अप खुल गया तो उस केस में थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मॉर्निंग में ही यहाँ पे मोस्टली ट्रेड मिलने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जब से जैसे ब्रेकआउट होगा यहाँ पे नेक्स्ट बाइंग मोमेंटम आ सकता है, जिसको 24,000 से लेकर 24,030-40 तक यहाँ पे मार्केट को स्ट्रेच किया जा सकता है। लेकिन अगर लेट से फिन निफ्टी नीचे आ जाता है तो अगेन यहाँ पे भी प्राइक्शन का जरूरत होगा, जो कि मार्केट को यहाँ तक ला सकता है। लेकिन ये मोमेंटम फास्ट होगा स्लो होगा, ये तो चार्ट को देख के पता चलेगा। तो फिलहाल तो अगर आप 0 to 0 के हिसाब से अगर बात करते हो तो कॉल की तरफ यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम बनने के चांसेस दिख रहे हैं, वेराज पुट की तरफ आपको वेट एंड वॉच करके ही यहाँ पे ट्रेड रखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप द पॉइंट इज क्लियर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।